नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता ही है सूर्य नारायण हंसदा जिसका एनकाउंटर हुआ, हत्या हुआ है, लेकिन उसको एनकाउंटर का नाम दिया गया है। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों और उसका एनकाउंटर किस लिए हुआ और क्यों उसकी हत्या होगी, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और उसको रातों रात आखिर क्यों लाया गया देवघर से गुड्डा, उसको किस लिए लाया गया, क्या कारण था उसको लाने की, क्या जरूरत थी, उसके हाथ बंधे थे कि नहीं, और वह हथियार पकड़ के सही में भाग रहा था या पुलिस वालों ने ऐसी उस पर इल्जाम लगा दिया, और उसका शरीर में जला हुआ निशान कैसे मिला। अगर वो भाग रहा था तो उनका गैंगस्टर लोगों को पता कैसे चला, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन किसने दिया, क्योंकि 6-7 घंटे से सूर्य नारायण हंसदा पुलिस के गिरफ्त में ही था। तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, उन लोगों को पता कैसे चला कि देवघर से उसको लाल मटिया लाया जा रहा है, हम लोग को अटैक करना है, उससे वो इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुआ, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, सूर्य नारायण हंसदा जिसका एनकाउंटर हुआ 10 तारीख रात को, रात के 12:30 बजे के करीब गोली चली। गोली क्यों चली? क्योंकि सूर्य नारायण हंसदा के ऊपर ऑलरेडी 25 केस दर्ज है, लेकिन 25 केस दर्ज है इसका यह मतलब नहीं है कि उसका एनकाउंटर हो। हम मानते हैं कि वो अपराधी है, चलिए मान लिए कि अपराधी है वो, तो अपराधी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका एनकाउंटर कर देंगे, कि रातों रात उसको कहीं ले जा करके आप गोली मार देंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी के ऊपर 25 FIR है तो उसको आप इनकाउंटर कर देंगे। गोड्डा के डीएसपी ने बताया कि सूर्य हंसदा ने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की, तो क्या अगर किसी को अरेस्ट करते तो उसकी हथकड़ी नहीं लगाई जाती है? अगर आपने हथकड़ी नहीं लगाया तो ये आपकी गलती है, इसमें सूर्य नारायण की कोई गलती नहीं है, जीरो, कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो किस प्रकार अरेस्ट कर रहे हैं? अरेस्ट कर रहे हैं मतलब आपको उसके हाथ में हथकड़ी लगानी चाहिए, उसको फेस में ब्लैक कैप जो बोलते हैं उसको लगाना चाहिए, बांध के रखिए आप, क्योंकि वो भागता है, छिपता है, इसीलिए तो आपको उसको अरेस्ट किए हैं। अगर अरेस्ट किए तो किस प्रकार आप अरेस्ट कर रहे हैं? और मेन मुद्दा ये आता है कि उसका शरीर में जला हुआ निशान मिला, जैसे उबाला हुआ तेल या चाय को गर्म करके या किसी को करंट शॉर्ट सर्किट से किस तरह से हम लोग जलाते हैं, उस प्रकार का जला हुआ निशान मिला। तो दोस्तों, आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, आदिवासी भाई के साथ, जो हमारे आदिवासी भाई थे, भैया थे सूर्य नारायण हंसदा, उसको किस बेरहमी से मार दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब देवघर में उसको अरेस्ट किया गया तो देवघर में इनकाउंटर करना चाहिए था। पुलिस वालों का दिमाग में अगर इनकाउंटर करने का थॉट रहता है, इनकाउंटर करने का सोच रहता है, तो लोग वही इनकाउंटर कर देते थे। क्योंकि उन लोगों का कहना है कि काफी दिन से वो ढूंढ रहे थे उसको, ये कर रहे थे फलना टिमकाना, लेकिन मिल नहीं रहे थे, छिप रहे थे, भाग रहे थे सूर्य नारायण। तो कोई बात नहीं है, आप जैसे ही मिला उसको वही ठोक देते, वही इनकाउंटर कर देते, उसको यहाँ लाने की क्या जरूरत है? प्लस में उसको रात में वहां से यहाँ लाने की क्या जरूरत है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। क्या सजेशन मिलता है उसको, क्या सोच करके उसको यहाँ लाया गया? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी बड़े लोगों का हाथ है। सूर्य नारायण को मर्डर करने की, उसकी हत्या करवाने के पीछे किसी बड़े साजिश चल रही है, जो हम लोगों को दिख नहीं है, हम लोग को समझ नहीं रहे हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस पर कड़ी से कड़ी सीबीआई जांच बैठानी चाहिए। हम आदिवासी भाइयों को शांत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम लोग शांत रहें, किस तरह जंगल झाड़ी में ले जाकर के हम लोग को मर्डर हो रहा है, कल दिन हम लोग को घर में आके हम लोग को मार दिया जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि जब साक्षात के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है हम लोग को कि उसको 1 बजे रात को लाया गया, रोड पर 100 किलोमीटर की दूरी जो तय हुई, कोई घटना नहीं घटी, वहां पहुंचे वो लोग तब जाके फायरिंग स्टार्ट हुई, डीएसपी सर का ऐसे कहना है। लेकिन सूर्य हंसदा के जो गैंगस्टर के मेंबर थे, वो लोग को पता कैसे चला कि सूर्य हंसदा को यहाँ लाया जा रहा है? क्योंकि वो 6-7 घंटे तो लोग के साथ थे, तो उन लोग को गैंगस्टर लोगों को इन्फॉर्मेशन किसने दी कि सूर्य हंसदा को यहाँ लाया जा रहा है, हम लोग को फायरिंग करने के लिए रेडी रहना है। और उन लोगों को ये कैसे पता चला कि वो बारूद जो हम लोग रखे हैं जंगल झाड़ी इलाके में, गन सब, बारूद सब, देसी कट्टा सब, वो दिखाने के लिए सूर्य नारायण हंसदा उन लोग को यहाँ लेकर आएगा, उसके फ्रेंड लोगों को पता कैसे चला? ये मेन पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि उसका शरीर में जला हुआ निशान कैसे मिला और पेट में गोली कैसे लगी। और जितने भी बाकी पुलिस वाले थे
जो बड़े बड़े पेट फोड़ा के बैठे हैं, जो पुलिस ऑफिसर सब, वो लोग वहां पर एक खरोच तक नहीं आई लोगों। और ना किसी सूर्य नारायण के फ्रेंड को किसी को चोट लगी, ना किसी डीएसपी को, ना किसी पुलिस प्रशासन को, ना किसी चौकीदार को, ना किसी ड्राइवर को। जो गोली लगना था सारा का सारा गोली सूर्य नारायण हंसदा को लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे मानसिकता रखते हैं लोग कि किसी को कोई खरोच तक नहीं आई, सारा गोली सूर्य नारायण हंसदा को लगा। और सोचने वाली दुखद बात यह है कि जो चांद भैरव विद्यालय चला रहे थे सूर्य हंसदा, उन बच्चों को क्या होगा? अभी उन लोगों को फ्री में शिक्षा कौन देगा? झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, वो तो इन मोटिव पर, इन टॉपिक पर कोई बात ही नहीं कर रहे। ना कोई ट्वीट, ना कोई चर्चा, ना कोई न्यूज चैनल, ना कोई एक्सप्लेन, कोई नहीं। ऐसे लगता है कि झारखंड के हेमंत सरकार को इसकी कोई खबर ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला है उसे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है झारखंड में, एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या न्यूज आ रही है, क्या नहीं हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। पूरा यूट्यूब, सोशल मीडिया इस पर बवाल हो चुका है, लेकिन इस पर कोई भी स्टेटमेंट हेमंत सरकार की ओर से नहीं आई है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन कॉन पे सिलेक्ट कर दिए, क्योंकि बिरसा मुंडा बैक यूट्यूब चैनल इसीलिए खोले हैं कि हम लोगों का हक, अधिकार, परंपरा, जल, जंगल, जमीन के लिए ही हम बात करते हैं। और इसी की टॉपिक पर बात करेंगे, आदिवासी कैसे आगे बढ़े, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या हम लोग को करनी चाहिए, क्या सुननी चाहिए, क्या बोलनी चाहिए हम लोग को, हम लोग की एकजुटता कैसे होंगे। इसीलिए इस चैनल को खोल कर रखे हैं। इसीलिए हर एक आदिवासी को इस चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरत है। अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, अगर झोपड़ी में रहना है तो मत कीजिए। अगर आप लोग को आगे बढ़ना है, एकता होना है, जागरूकता करने के लिए ये चैनल खोले हैं। लेकिन हम लोग आदिवासी सब इस सब मोटिव पर बात नहीं करते। आदिवासी युवा इस सब के लिए कोई सोचता ही नहीं है, आने वाला कल के लिए किसी को ध्यान ही नहीं है। जंगल झाड़ी में मार के चला जा रहा है पुलिस प्रशासन से, कहाँ बिहार कहाँ है, कहाँ यूपी का है, कोई अता पता नहीं है। आज से हमको कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन आप एक नेता को मारे हैं, आदिवासी के वो नेता को मारे हैं जो कि 3 बार इलेक्शन लड़ चुका है, प्लस वह जल, जंगल, जमीन की बात करता है। वह 500 बच्चों को फ्री शिक्षा पढ़ाता है, भले ही उसके ऊपर 25 एफआईआर हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे जो लड़ेगा तो उसके ऊपर एफआईआर तो होगा ही, जो अच्छे काम करेंगे उस पर उंगली तो करेगा ही लोग, ये तो दुनिया वाला का उसूल है। तो हम लोग को ये करना चाहिए कि जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है, हम इनकाउंटर नहीं बोलेंगे, इसको हत्या बोलेंगे, क्योंकि रातों रात उसको वहां ले जा करके एनकाउंटर करना, इसको एनकाउंटर कैसे बोलेंगे? आप उसको काहे ले गए वहां? और जब भाग रहा था रात में तो आप उसको हाथ में क्यों नहीं पकड़े? इतने सारे पुलिस वाले थे, उसको भागने कैसे दिया आप लोगों ने? ये मेन मुद्दा आता है। वो कोई बाहुबली तो नहीं था कि वो अकेले भाग गया होगा, कि सबको पछाड़ के, सबको हटा के भाग गया, ऐसा तो नहीं है। आप कैसे उस पर एग्जाम लगा दिए कि वो भागने का कोशिश कर रहा था? इसी में फायरिंग शुरू हुई, बमबारी मिला, जो मिला उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इससे है कि आपने उसका एनकाउंटर क्यों किया, उसको रातों रात क्यों ले गए, प्लस में उसका शरीर में जो जला हुआ निशान कैसे मिला हमको, ये मेन मुद्दा आता है। दूसरा मुद्दा ये आता है कि आप देवघर से उसको यहाँ क्यों ले गए? एसआईटी टीम गठित हुई थी, ये बात सही है, ये बात मानते हैं हम, लेकिन रातों रात लाने की क्या जरूरत थी आपको? रातों रात लाए, ठीक है, वो भी हम मान लिया, लेके आए, उसको वहां ले जाने की क्या जरूरत थी आपको? फायरिंग हुआ, लोगों ने भी बताया कि फायरिंग का आवाज सुने उन लोगों ने, लेकिन गैंगस्टर की फायरिंग थी या पुलिस की फायरिंग थी ये तो हम लोगों को पता नहीं है। अब पुलिस वालों को यह भी पूछा गया, जो बमबारी मिला वहां पे, देसी कट्टा, देसी पिस्तौल जो मिला, क्या वही यूज हुए थे उस युद्ध में? क्या वही गन से फायरिंग हुई थी? डीएसपी सर को यह भी नहीं पता। कितने हत्या किए हैं ये भी नहीं पता, कितनी गोली लगी है ये भी नहीं पता। तो आखिर आपको पता क्या है महाराज जी? आपको पता क्या है? आप बोल क्या रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? हम झारखंड वासियों को उस कुत्ता की तरह नचाया जा रहा है जो हम लोग पाल के भी तरह कुत्ते नहीं होते हैं। हम लोगों को कुत्ता बना के रखा जा रहा है आदिवासी भाई बहनों को। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे चल रहा है, आदिवासी को दबाने की, आदिवासी को हटाने की, आदिवासी को खामोश करने की, आदिवासी को कोई भी आदिवासी भाई बहन के साथ खिलवाड़ करके चल जा रहा है, कोई भी आदिवासी भाई के साथ मार के जा रहा है, किसी को कोई बोलना ही नहीं है। आदिवासी युवा इस पर क्यों बात नहीं कर रही है, आवाज क्यों नहीं उठा रही है, झारखंड बंद क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई झारखंड हम लोग का है, भारत देश आदिवासियों का है। आप लोगों को ये बात कब समझ आएगी दोस्त? कब आदिवासी लोग ये बात समझेंगे? इसीलिए आप लोग को बोलते हैं
कि हम लोग को कुत्ते की तरह जिंदगी जीना पड़ रहा है। हम लोग की झारखंड पर ही हम लोगों के साथ ही गोली बारूद हो रहा है। वहां जंगल झाड़ी में हुआ है। कल दिन हम लोग का घर में हम लोग को मार के चला जाएगा। लोग घर में आके हम लोग को गोली चलाया जाएगा। हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन तब हम लोग क्या करेंगे? किसको बोलने जाएंगे? अभी अगर हम लोग कुछ नहीं बोले, अगर हम लोग कुछ नहीं किए, तो कल दिन भी हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग का बोलने का हक और अधिकार हमसे छीन लिया जा रहा है। ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा। हम लोग को किस तरह से दबाया जा रहा है, ये आदिवासी को समझ नहीं आएगा और नहीं आ रहा है अभी तक भी। कब समझेंगे, यही तो मुझे प्रॉब्लम लगता है। कब एकता होंगे, यही तो मुझे दुख लगता है। आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार से सूर्य नारायण हंसदा की मौत हुई है, जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, तो पर भी अगर हम लोग इस वक्त चुप रहें, इस वक्त आवाज नहीं उठाएं, इस पर सीबीआई जांच की नहीं बैठाएं, तो कल दिन भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग को घर में आके मार के चला जाएगा। हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। किसी को भी ये झारखंड में किसी की आवाज को दबाने के लिए आदिवासी एक बहुत ही अच्छा है। आदिवासी वो इंसान है कि उसको कुछ भी कर लो, वो कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन बोलने वाले हम हैं। हम बोलेंगे इस सब मैटर में, हम बोलेंगे इस सब मैटर में, हम इस सब मैटर पर आवाज उठाएंगे, अब बोलेंगे। भाई आप लोग को समझ कब आएगा कि आदिवासी को किस तरह से मार के काट के फेंक दिया जा रहा है। इतने सारे केसेस हैं आदिवासी के ऊपर। देख लो, जमीन लूट रहा है, किसी का खेत लूट रहा है, किसी को मर्डर हो रहा है, किसी के साथ शोषण हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है कि वहां देखो तो वहां मार दिया जा रहा है, यहाँ देखो तो काट दिया जा रहा है आदिवासी के साथ। लेकिन कोई इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलते हैं हम हैं, हमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है। हम आवाज उठाते हैं इस सब मैटर पर, हमें कोई देखता ही नहीं है। आदिवासी एक कुत्ता वाली चीज जिंदगी जी रहा है, कुत्ता से बदतर का जिंदगी जी रहा है आदिवासी। थू है ऐसी जिंदगी पर कि आप लोग जी रहे हैं। हम भी उसी में जीते हैं, ऐसे नहीं कि हम अलग जीते हैं, हम भी आप ही लोग की तरह में जीते हैं। लेकिन हम बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, आप लोग को सिखाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। लेकिन आप लोग समझिए, इस सब मैटर को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। आखिर हम बोलने क्या चाह रहे हैं, हम आप लोग को समझाने क्या चाहते हैं। हम अपने लिए तो नहीं बोल रहे हैं, हम सबके लिए, हम सबकी आवाज को इस चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, बात बता रहे हैं। आप लोग को बात समझनी चाहिए, आप लोगों को बात को मेरे बताए हुए रास्ते पर चलनी चाहिए कि आदिवासी का एक युवक लड़का सही में सही चीज कर रहा है, सही में ये बात बोल रहा है, सही में ये चीज बता रहा है। हम लोग संताली कम्युनिटी, आदिवासी के कम्युनिटी से जब तक हम लोग एक अच्छा खासा सोशल मीडिया फैन बेस नहीं बनाएंगे, मेरा चैनल ही नहीं, किसी और का चैनल ही सही, तब तक हम लोग आवाज कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए हम आदिवासियों को एक अच्छा खासा फैन बेस चैनल बनाना बहुत जरूरी है, और वही हम कर रहे हैं। और आप लोग को इस चैनल पर सपोर्ट दिखाना चाहिए कि कल दिन हम लोग कुछ भी हो, फटाफट तुरंत आवाज उठा सके। हम कोई नेतागिरी नहीं है कि पैसा लूट के भाग जाएंगे। हम सोशल मीडिया में काम करते हैं, हमेशा काम करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, आदिवासी हक अधिकार के बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ कब आएगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हम लोगों को एकता होने की बहुत जरूरत है। झारखंड हमारा है, भारत हमारा है, हमारा घर में आके हम लोग को मार पीट के जा रहा है, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है, किसी को इस मैटर में बोलना ही नहीं है। हम कितना चिल्ला चिल्ला के बोले, मेरा गला खराब हो जाता है, पर भी आप लोग को समझाते रहते हैं, आप लोग को बोलते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है, न्याय करवाने की जरूरत है। आप लोग इस मैटर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू आए हैं, कमेंट में आप लोग बताइए कि सूर्य हंसदा के साथ हत्या हुआ है या एनकाउंटर। सही में कमेंट करके बताइएगा। अगर आदिवासी का खून है तुम्हारे अंदर तो कमेंट में बताइए कि हत्या हुआ है या एनकाउंटर। यही कहना चाहेंगे अंत में कि अगर आप आदिवासी हैं, अगर आपके अंदर आदिवासी का खून दौड़ता है तो कमेंट में बताइए कि हत्या हुआ है या एनकाउंटर। ये मुझे कमेंट में चाहिए। जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जोहार।